हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शिवम लछारिया एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है यूनिट डिजिट। आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कैसे हम यूनिट डिजिट, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन है, बड़ी से बड़े नंबर का यूनिट डिजिट हम कैसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स को ध्यान रख के, कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान रख के हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले यूनिट डिजिट होता क्या है? यूनिट डिजिट होता है मतलब इकाई का अंक। कोई भी नंबर लिखा है, जैसे हमने लिखा है 1 6 7 8, ये आपने नंबर लिखा है, तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो कहलाएगा 8। यानी यूनिट डिजिट पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है वही कहलाता है इकाई का अंक, यानी यूनिट डिजिट। तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है इन क्वेश्चंस को आने की, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर परीक्षाओं में इकाई का अंक आता ही आता है। तो चलिए आज इकाई के अंक को क्या करते हैं, इकाई के अंक का डर दूर करते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको इकाई का अंक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करेंगे? इसमें आपको सिंपली 2 स्टेप को फॉलो करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको नंबर के पे जो पावर लिखी हुई है, अगर नंबर लिखा है इसमें 4 से डिवाइड लगाओ। 4 से डिवाइड लगाएंगे तो जो प्राप्त शेषफल आएगा वो उसका इकाई का अंक होगा आपका क्या, यूनिट डिजिट। पावर लगी है, अगर पावर लगी है तो 242, जैसे ये लिखा है अपने आपके सामने एग्जांपल 242, इसकी पावर लगी है 675। तो हमने देखा कि जो पावर है 675 है। आपको इसके लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं पावर के लास्ट के 2 डिजिट हमने देखिए कितना आ रहा है 75। तो 75 को आपको सिंपली 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यूनिट प्लेस करके बना देंगे, पावर बना देंगे, और उसका जो हमारा इकाई का अंक निकलेगा वही हमारा क्या होगा, इस नंबर का इकाई का अंक होगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आपका नंबर लिखा था 242, तो इसकी पावर जो है वो कितनी है 675। हमने क्या बोला, लास्ट के जो 2 डिजिट है उनको आपको लेना है। तो 2 डिजिट को हमने ले लिया, वो किसके लास्ट के 2 डिजिट, पावर के, जो घात में लिखा रहेगी संख्या उसका आपको क्या लेना है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। फिर आपको डिवाइड लगाना है किससे, 4 से। 4 से हमने डिवाइड लगाया तो 4 बन जाओगे आपका 4, यहाँ से बचा 3, कैरी किया हमने 5 को, 4 8 जा होता है 32। तो ये 32 हो गया, तो यहाँ से बचेगा आपका कितना 3। यही हमें चाहिए है। ये क्या बचा आपका रिमाइंडर कितना बचा 3। आपको रिमाइंडर के साथ ही क्या करनी, पूरी प्रोसेस करनी है। अब देखेंगे आप नंबर पे इकाई का अंक कितना है 2। तो नंबर पे इकाई का अंक लिखा हमने 2, और इसकी जो रिमाइंडर आया उसको बना दो उसकी घात, तो ये बन जाएगा 3, यानी 2 की घात 3, यानी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 जो आएगा हम क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 2, ये कितना आता है 8 आता है। तो मतलब आपके जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इसके इकाई का अंक जो भी होगा वो क्या होगा 8 होगा। तो समझ आया होगा वीडियो को। अगर वीडियो आपको समझ आती है तो आप वीडियो को क्या करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अब कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स तो आपके दिमाग में आ ही गए होंगे, हमने बता दिया कि जो पहला स्टेप है वो ये है कि घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करते हैं। तो घात के अंतिम 2 अंकों को हमने 4 से भाग दिया और क्या निकाल लिया, शेषफल निकाल दिया। अब जो प्राप्त शेषफल को इकाई अंक की संख्या के घात के रूप में लिखकर उत्तर प्राप्त करते हैं। तो जो इकाई अंक की संख्या है उसको हम इस शेषफल को क्या बना देंगे, घात के रूप में लिख देंगे, और जो आंसर निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो अगला इसमें कुछ आप बोलोगे कि अगर यहाँ पर रिमाइंडर नहीं आया तो नहीं आया तो रिमाइंडर ऑलवेजली 0 आएगा। अगर कोई चीज रिमाइंडर में नहीं बचती है तो उसका मतलब है कि उसका शेषफल कितना है, 0 है। तो अगर शेषफल आपका 0 आता है, अगर आपका शेषफल 0 आता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये लिखा था 242, इसकी पावर जो लिखी है हमने इसको कर दिया 672। अब हमने देखा, सॉल्व किया इसको, तो हमने देखा कि पावर का लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 72 है। इसमें डिवाइड कितने से लगाना है, 4 से लगाना है। 4 से हमने डिवाइड लगाया तो ये होता है, आपको पता है 4 1 जा 4 होता है। तो कितना बचा यहाँ से 3, कैरी करेंगे 2 को, तो 4 8 जा कितना हो जाता है 32, यानी आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पर 0 बच रहा है। तो अब आप क्या करोगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आप इसी को क्या बना दोगे, पावर बना दोगे, किसको, 4 को। आप 4 को क्या बना दोगे, पावर बना दोगे। वो किसकी पावर बना दोगे, संख्या के इकाई के अंक में। तो संख्या का जो इकाई का अंक है वो है 2, तो इसकी
पावर बना देनी है हमें कितनी 4, तो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 2 गुणा में 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 16। तो 16 का इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 6। तो इस पूरे जो आपका जो क्या एक्सप्रेशंस है इसका भी आंसर इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले कुछ एग्जांपल्स के साथ, देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, देखते हैं। पहला जो एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा है 187 की पावर कितनी है 282 इंटू में 529 की पावर है 321 और इंटू में 343 की पावर है 236। अब आप सोच में पड़ जाओगे कि इसका हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो वही आपको सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या करना है, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि जो आपका 187 लिखा है एक एक करके आप फाइंड कर लो, इजी कर लो। ये लिखा है 282 लिखा है ना, हमने क्या बताया था आपको क्या करना, उसको ऊपर नहीं लिख रहा, थोड़ा सा नीचे कर दे रहा है। ये लिखा है 187 इसकी पावर जो लिखी हुई है वो लिखा है 282। हमने क्या बोला था कि आपको जो लास्ट के लेने हैं 2 डिजिट, पावर के लास्ट के 2 डिजिट, पहला स्टेप पावर के लास्ट के 2 डिजिट। तो पावर के लास्ट के 2 डिजिट कितना है 82 है, उसको डिवाइड कितने से करना है 4 से करना है। तो डिवाइड कितने से कर दिया 4 से, कितना आएगा 4 बन जा 4 2 जा 8 हो जाता है। तो यहाँ पे 0 बचेगा, कैरी आएगी 2, यहाँ पे बढ़ जाएगा 0। तो यहाँ से आपका आ गया रिमाइंडर जो आया है, शेषफल आया है वो आया है 2। शेषफल कितना आया 2। अगर शेषफल 2 आ गया तो अगला स्टेप अपना क्या है कि जो नंबर था उसका इकाई का अंक उठाओ। हमने इकाई का अंक उठा लिया 7, उसकी घात को बना दिया, जो शेषफल बचा था रिमाइंडर बचा था उसको हमने क्या बना दिया पावर बना दिया। तो 7 की घात 2 जो होती है वो क्या होती है 7 गुणा में 7 यानी कितना होता है 49 यानी 49 का इकाई का अंक कितना है 9। तो आपको सिंपल ही ले लेना है 9, यानी इसकी जगह पे आप कितना रख सकते हो इकाई का अंक 9। अब दूसरा नंबर आपका ये है, इंटू में लिखा है 529 की पावर 321। तो जैसे हमने इसका फाइंड किया वैसे हम इसका इकाई का अंक फाइंड कर लेते हैं। तो ये लिखा है 529 की पावर जो लिखी है वो लिखी है 321। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 21 में हम कितने का डिवाइड लगाएंगे 4 का डिवाइड लगाएंगे। 4 5 से आपका हो जाता है 20। रिमाइंडर कितना बचेगा सिंपली 1 बचेगा। 1 क्या बचा रिमाइंडर, तो 1 को क्या बना देनी है पावर, तो किसकी पावर बनानी है संख्या की इकाई की, क्योंकि संख्या का इकाई का क्या है 9 और 9 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या है 9। तो इसका भी इकाई का अंक कितना होगा 9। तो दूसरे वाले नंबर का इकाई का अंक कितना हो गया 9। अब आपको किसका फाइंड करना है, तीसरा जो नंबर आपको कैलकुलेशन में था 343 की पावर 236। तो 343 की पावर कितना है 236। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आपने देखा पावर ली, पावर के लास्ट के 2 डिजिट लिए कितने आए 36। 4 से हमने क्या लगाया डिवाइड लगाया, 4 9 जा होता है 36। 4 9 जा 36 यानी रिमाइंडर कितना बचा 0। तो जब हमने बताया था आपको 0 वाला केस क्या अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो आप 4 को ही क्या बना दोगे पावर बना दोगे। यहाँ पर आप सिंपली 0 को भी पावर बना सकते हो, तो भी आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो हमने चलो 4 को पावर बना दिया, तो 3 की पावर जो हो जाएगी इकाई का अंक लेंगे 3, तो इसकी पावर जो हो जाएगी 4। तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81। तो ये आ गया आपका 81 और 81 में भी इकाई का अंक कितना है 1 है, तो यहाँ पे भी इकाई का अंक कितना लिख देंगे 1। अब तो अभी तो आपको क्या हुआ केवल इकाई का अंक निकला, लेकिन आपका क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा था। क्वेश्चन में आप इन तीनों का मल्टी हो रखा था, तीनों का देखो गुणा हो रखा है। इसका इकाई का अंक रखो इसकी जगह पे, इसका इकाई का अंक इसकी जगह पे रखो, इसका इकाई का अंक इसकी जगह पे रखो। तो इस वाले का इकाई का अंक कितना निकल के आया था, फर्स्ट का सॉल्यूशन ये आया था 9। दूसरा वाला कितना आया इसका भी 9 इंटू में इसका कितना आया 1। तो आप जब 9 इंटू 9 करोगे तो 81 होगा, 81 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो भी कितना होगा 81। अब इसमें इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक है 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है इसमें भी इकाई का अंक जो होगा, इसमें जो यूनिट डिजिट होगा इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा बेटा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही आपका सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल को अब ये तो हमने डिस्क्राइब किया तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा लेंथी है, लेकिन अगर आपको स्टेप अगर याद है तो आपको कोई भी चीज लेंथी नहीं है। आप इसका आंसर आप बिना कैलकुलेशन किए भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे,
देखते हैं। देखा यहाँ पे लिखा 789 की पावर है 315। आपको क्या करना है, पावर लेना है, पावर के लास्ट की 2 डिजिट लेना है। 15 है, 15 में डिवाइड लगाना है कितने से, 4 से। 4 3 जा कितना होता है 12, यानी रिमाइंडर बचेगा आपका कितना 3। तो रिमाइंडर आपने ले लिया 3। अब आपको रिमाइंडर किसको बना देना है, 9 की पावर बना देना है। तो 9 की पावर 3 का मतलब होता है 9 into 9 into 9। तो 9 9 या 81, 9 9 81, 81 9 या कितना होता है 81 9 या 81 into 9, तो हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो ये हो गया 729। इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। तो हमने इसका इकाई का अंक रख दिया यहाँ पे 9। हमने इसको आगे सॉल्व किया तो इसकी यहाँ पे पूरा इकाई का अंक कितना दिया 9। अब लगा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। इस वाले का निकालेंगे, इस वाले का कैसे निकालेंगे, लास्ट के हमने 2 डिजिट देखे कितने हैं 44। 44 में आप अगर 4 का डिवाइड लगाओगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 11 आ जाएगा और रिमाइंडर जो आएगा वो बचेगा 0। अब जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर हमें 4 ही बनानी पड़ेगी। तो किसकी पावर बनानी पड़ेगी, 2 की पावर। तो 2 की पावर क्या बना देंगे हम, 4 बना देंगे। और 2 आपको पता है 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, यानी इसका इकाई का अंक जो बनेगा वो कितना बनेगा 6 बन जाएगा। अगले में प्लस लगा दो, सिंपल सा है। इसमें भी पावर देख लो, पावर कितनी है 53। तो हमने देखा कि 53 में हमें क्या लगाना है, 4 का डिवाइड लगाना है। तो हमने देखा 53 में लगाओ 4 का डिवाइड, 4 1 जा 4 होता है, 1 बचेगा, ये 3 हो जाएगा, 4 3 जा होता है 12। तो ये 12 माइनस होके तो कितना बचेगा 1, यानी आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है 1। और रिमाइंडर 1 मिल रहा है तो किसकी पावर लगानी पड़ेगी 8 की। तो 8 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 8। तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना हो जाएगा 8। अब आप सोचोगे ये आंसर मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है प्लस करना है, क्योंकि इनमें क्या लगा है प्लस लगा है। इनका हम प्लस करेंगे तो 9 और 6 कितना होता है 15 में अगर हम 8 ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर जो आता है वो 23 निकल के आता है। और 23 में आपने देखा इकाई का अंक कितना है 3 है, तो इसके पूरे एक्सप्रेशंस का भी इकाई का अंक जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो एग्जाम्पल है उसको हम सॉल्व करते हैं। अगला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। एग्जाम्पल बेटा इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको जो हमने स्टेप बताए हैं, जो कैलकुलेशंस बताई हैं, उनको आप यहीं की यहीं आप क्या कर रहे हो उनको फॉलो करके उनकी क्या कर सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के आप आसानी से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। और ये आपको कोई आगे चल के कोई दूसरी वीडियो इकाई के अंक पर ना देखनी पड़े, इसलिए आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चैनल को सपोर्ट करना दोस्तों, और वीडियो को क्या करना शेयर करना, ताकि ये वीडियो हर उस स्टूडेंट्स के पास पहुंचे जिसको इकाई के अंक निकालने में क्या होती है प्रॉब्लम होती है। तो वैसे आप लोग जितने लोग हैं सब्सक्राइब किया है जिसने चैनल को वो काफी समझदार लोग हैं, वीडियो को देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं। तो अब सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब का सिलसिला चलता रहता है। ये तो एक मुहिम है, एक जर्नी है जो हम लोगों ने स्टार्ट की है। तो इसमें आप लोगों का साथ यूं ही बना रहे, इसी तरह से हम लोग अपना जो सीरीज स्टार्ट की है वो सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। आगे देखते हैं अगला जो एग्जाम्पल है आपका 982। ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं हम। 982 की जो पावर है वो लिखा है 481 और माइनस जो लगा है ये लिखा है 219 और इसकी जो पावर है वो है 241। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, हमने आपको ट्रिक्स बता दी है। क्या है ट्रिक्स, एक भाग देखो पावर कितनी है 81 में कितने का डिवाइड लगाओ 4 का डिवाइड लगाओ, कितना आ जाएगा 4 2 8 आ जाएगा। यहाँ पे कैरी बचेगा 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यानी जो आपका रिमाइंडर बच रहा है 1 बच रहा है। तो 2 की पावर ये है इकाई का अंक, तो 2 की पावर बना दो 1 यानी कितना आएगा 2। तो इसका तो इकाई का अंक कितना आएगा 2। तो इसको हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसका इकाई का अंक कितना हो गया 2 हो गया। माइनस इसके इकाई का अंक निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये लिखा आपका 241 में अगर 41 को लिया और 4 से क्या दिया भाग दिया तो क्या हो गया 4 एकम 4 कितना बचा 0, ये हो गया 1 0। यानी यहाँ भी आपको जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल बच रहा है वो भी कितना बच रहा है 1। तो हम इसको क्या बनाएंगे, जो इकाई का अंक देखेंगे 9 और 9 की घात लगाएंगे 1 यानी 9 की पावर हो जाएगी 1 और 9 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 9 यानी इसका भी इकाई का अंक कितना होगा 9। तो 2 - 9 आपका कितना हो जाएगा 7। तो इसका इकाई का अंक भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी।
सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर कहीं कॉन्सेप्ट्स में कहीं मिस्टेक्स आपको मिलती है तो आप अपना समझकर एक छोटा सा कमेंट्स के थ्रू या फिर आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल्स पे आके हमारे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप किसी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी और अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता है हानिकारक होती है। इसीलिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएं, यहाँ नहीं आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं, अगर किसी की वीडियो देखते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं आपसे उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप उस वीडियो का कंक्लूजन निकाल सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकर आएंगे कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट्स, कुछ मजेदार ट्रिक्स जिसके द्वारा आप कैसे चुटकियों में बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं क्योंकि यही हम लोगों की मुहिम है और यही हम लोगों ने स्टार्ट किया है। गुरुकुल कोचिंग क्लासेस का यही मोटिव है कि कैसे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को हम एक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, कॉन्सेप्ट्स को समझकर, ट्रिक्स को समझकर कैसे हम उसको आसानी से छोटा कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से, फिर से आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है, आप एक ही परिवार के सदस्य हो, तो आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।